प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कैसे आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ्स के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 2 चैप्टर में से किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। नहीं दिक्कत है तो आप इस क्लास से जुड़ करके अपने भाई बहनों को और भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ें और अपने सपनों को साकार करें और अपना जो मूल मकसद है अध्ययन उस पर आप खरा उतरें। और हम जो तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें खास थ्योरेटिकल क्लास की बात करें तो थ्योरेटिकल क्लास खास कुछ है नहीं। क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल इसलिए नहीं क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब आप अपन सब जानते हैं कि 2 चर वाले हैं। ठीक है, 2 चर का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक्स वाई या अल्फाबेट्स को अंकित करने वाली जो राशियां हैं इसको हम चर कहते हैं। और ऐसे 2 चर वाले जैसे एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई या वाई प्लस जेड या कुछ भी एबीसी, ठीक है ना, तो ऐसे होंगे। लेकिन उन समीकरणों को क्या होगा? युग्म होगा। युग्म का मतलब होता है विद्यार्थी जोड़ा। क्या होता है? ये जोड़े दिए होंगे और इन जोड़ों को अपन को क्या करना है? हल करना है। रैखिक समीकरण के युग्मों को या जोड़ों को अपन को क्या करना है? हल करना है। हल करते हैं तो आंसर हमारे पास निकल करके आ जाता है। लेकिन जो प्रश्नावली कौन सा? लेकिन जो प्रश्नावली 3.1 है, प्रश्नावली 3.1 की बात करें तो 3.1 में से पहले तो जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो 2 क्वेश्चन ग्राफिकल विधि से हल करना है। यानी हमें जोड़ घटा करके ऐसे आंसर नहीं लाना है इसको हल करके, लेकिन इसका ग्राफिकल बिंदु है, यानी ग्राफ के माध्यम से जहां भी बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को और वो रेखाएं आपस में मिलती है सही, तो वहां कटन बिंदु है वो हमेशा उसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी थी विद्यार्थियों? प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिकल विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले दे रखे हैं और उनका ग्राफिक रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाना है। यानी आपको ये लेवल क्वेश्चन दे रखा है उसका ग्राफिकल यानी समीकरण बनाना है पहले, और समीकरण बनाने के बाद में ग्राफिकल विधि से या ग्राफीय विधि से उस प्रश्न का क्या करना है? हल करना है। पहले का जो पहला दे रखा है रोमन संख्या वो बता रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की कोई पहली प्रतियोगिता थी, उसमें से भाग लिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये नहीं बताया कोई संख्या, तो ये बता रहा है कि 10 है स्टूडेंट या विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन उसमें से 4 लड़कियां हैं वो 4 क्या है? लड़कों से अधिक है संख्या में। अब लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या क्या है ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है विद्यार्थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का रोमन संख्या जो पहला है उसका लिखा हुआ हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मान लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले मानते हैं, मैंने कहा जब गणित के अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो गणित में कोई भी अज्ञात राशि है उस अज्ञात राशि को मान के चलना होता है और अंत में उस अज्ञात राशि को जो माना था उस माने की राशि का मान है हमारे पास निकल करके आ जाता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि लड़कों की संख्या प्रिय विद्यार्थी क्या है? एक्स है। माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या है? x। ठीक है, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या को भी मानना पड़ेगा, और जब एक को x माना है तो लड़कियों की संख्या बराबर हम मानेंगे y।
क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या मानेंगे वाई। अब मान के चले कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के कुल विद्यार्थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं गणित की पहली में, ठीक है। 10वीं कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है, 10 विद्यार्थी। ये तो आपको पहले से दे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। अब कह रहे हैं कि लड़कियां हैं वो लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। अब लड़कियां या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, यानी जितने भी लड़के होंगे इससे लड़कियां हैं वो 4 अधिक होगी। माना कि लड़कियों की संख्या 5 आ गई, सॉरी लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 9, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान क्या देना है, अब समीकरण युग्म से, ठीक है, समीकरण युग्म से हम देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थी क्या समीकरण बनता है, समीकरण बनता है पहला x प्लस वाई बराबर 10। ये क्या है, ये पहला समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। गणित की पहली भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो लड़कियों की संख्या हमने मानी थी x, तो लड़कों की संख्या, और लड़कियों की संख्या मानी थी y। x प्लस वाई बराबर कुल कितना हुआ, 10, ठीक है। तो x प्लस वाई 10 बराबर 1 नंबर समीकरण है हमारा, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों का अंतर दे रखा है, रखा है का मतलब हुआ y माइनस एक्स, यानी लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो बराबर कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी लड़कों से लड़कियां हैं वो संख्या में 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y में से x घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 4। क्यों, क्योंकि 4 अधिक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। इस प्रकार हमारा जो समीकरण है वो बनता है, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, ग्राफिकल बिंदु है तो सबसे पहले आपके, मैं यहाँ रफली बना रहा डायग्राम, लेकिन आपकी जो ग्राफिकल पेज है यानी ग्राफ वाला पेज है वो एक 5-10 रुपए की नोटबुक मिलती है, कॉपी मिलती है, वो लेकर के आए ग्राफ वाली, और उससे क्वेश्चन या पेज मिलता है उससे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम ग्राफ वाली बात करें तो आप देखेंगे इस प्रकार ग्राफ होगा, इस प्रकार ग्राफ होगा। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, इधर माइनस में चलेगी इधर प्लस में, ठीक है। ये वाई अक्ष और यहां वाई डैश अक्ष, ठीक है, यहां वाई डैश अक्ष। और अब ध्यान देना है, अब यहां से 0, अब इसका मान है, ये पैमाना लेकर के चलना है, माना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और भी आना, ठीक है। अब इस प्रकार ऐसा इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम हम इसमें 10 मान निकालेंगे, इसलिए हमने 10-12 तक ये नॉमिनेट कर लिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इधर से प्लस में 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसी प्रकार इधर से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, नॉमिनेट करना है। जैसे ग्राफ में ग्राफ वाला पेज होता है, उसका जो एक कॉलम होता है उसको आप पैमाना मान के चलो, सिंगल मान के चलोगे तो भी लंबा थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, या डबल एक बॉक्स बराबर 2 मान के चलोगे तो दूसरे बॉक्स में 4 6 ऐसे आ जाएगा, और बीच वाला जो पॉइंट है वो उसके बीच वाला बिंदु गिना जाएगा। ठीक है, इधर से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, -10, -11, -12। ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट आप नॉमिनेट करके ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं अब x + y। अब हम लेंगे बिंदु प्रिय विद्यार्थियों, कैसे लेंगे x, अब x + y = 10 के लिए बिंदु। ठीक है, x + y यानी x + y = 10 के लिए क्या लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं। कैसे बिंदु लेंगे, अब मान के चलना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा ऐसे, इस प्रकार आप बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में इस प्रकार आप अंकित करेंगे इस प्रकार। ठीक है, मेरा रफली डायग्राम आप खैर में ढंग से बनाना। अब ध्यान रखना ये x है और ये क्या है, y है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये x + y = 10 है। x का मान हम 0 मानते हैं, यानी यहाँ x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y = 10 हो जाएगा। ये y = 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ y बराबर यदि 0 रखते हैं, क्या रखेंगे, y = 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान है बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी संख्या में जुड़ता है तो कोई परिवर्तन नहीं है, और y का मान यदि 0 रखते हैं तो x बराबर 10 हो जाएगा। ये आ गए हमारे x और y के बिंदु। ठीक है, x और y के बिंदु आ गए हमारे पास। अब हमारे पास बिंदु कौन से आए, बिंदु आए अतः बिंदु अतः बिंदु 0, 10 तथा 10, 0। ठीक है, ये बिंदु हमारे पास निकल करके आए हैं। ठीक है, इसको हम इस ग्राफ पर दर्शाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल करके आ जाएगा। अब y बराबर अब इस y का जैसे y बराबर लाएंगे तो y x माइनस का बराबर कितना जाएगा, प्लस में, तो हम लिख सकते हैं y बराबर x + 4, या इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x + 4। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x को पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो हम लिखेंगे अब
y बराबर x प्लस 4 के लिए बिंदु, ठीक है। इन दोनों के लिए बिंदु जब निकालेंगे विद्यार्थियों, तब हमारा आंसर है वो निकल करके आएगा। x और y दोनों अक्ष को लेकर के चलना है, ठीक है। अब इसके लिए भी इस प्रकार का हम बॉक्स बनाएंगे। कैसा बॉक्स बनाएंगे? इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे। जगह शॉर्ट है इसलिए मैं यहां इस प्रकार से लिख देता हूं। ये x है तो ये y है, ठीक है। ये x है और ये y है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, इसका भी मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 लाएंगे, किसके लिए? इसके लिए x बराबर 0 लाएंगे तो y का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? y का मान हो जाएगा 4। यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब ध्यान दीजिए, अब यदि y की जगह x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह 6 रखेंगे। x की जगह 0 ना रख करके x की जगह मान कितना रखें? मान लिया 6 रखते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 कितना? 10 हो जाएगा। तो ये y प्लस 10 हो गया। यानी अब इसके लिए भी x प्लस y दोनों का मान निकल कर x 0 तो y 4, x 6 तो y 10। अब दोनों बिंदु इसलिए ले हैं क्योंकि हमें प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, तो दोनों अक्षों को साथ लेकर के दो समीकरण बनेंगे, और ऐसे दो समीकरणों का जब बिंदु हमारे पास ज्ञात हो जाएंगे तो इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे, और मिलाने पर हमें ग्राफ है वो प्राप्त हो जाएगा। अब आपके पास बिंदु क्या आया? अतः बिंदु आपके पास निकल करके आया, अतः बिंदु 0, 4 व 6, 10 निकल करके आपके पास बिंदु आया है। और ये बिंदु जब आप मिलाओगे, ठीक है, इस ग्राफ पर, तब आपके पास मान है वो निकल करके आ जाएगा। कैसे आएगा? अब ध्यान दीजिए, पहला क्या था? x का मान 0, ये x अक्ष है, x का मान 0 है, तो y का मान कितना था? x का मान 0, y का मान 10। 10 का मतलब हुआ ये बिंदु, कौन सा? ये बिंदु 10 का मान है, यानी ये बिंदु रेड से मैं अंकित कर देता हूं, ठीक है। x का मान है 0 है, तो x का मान हमने यहां 0 अंकित कर दिया। x का मान 0, x अक्ष है, इस पर ये 0 है, तो y का मान कितना है? 10 है। फिर देखिए, यदि x का मान 10 है, यदि x का मान कितना है? 10 है, तो y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान 0 हो जाएगा। तो ये y है, इस अक्ष पर y का मान 0 और x का मान ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये दो बिंदु आ गए हमारे पास निकल करके, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है? इससे तो दो बिंदु आ गए, अब इस बिंदु पर लेंगे। अब जब हम x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना आया? तो y x का मान 0 रखा तो y का मान निकल करके आया 4। तो x का मान 0 रखा और y का मान निकल करके आया 4, ठीक है, यानी ये बिंदु, ठीक है। और अगला है वो है प्रिय विद्यार्थियों, x का मान 6 रखेंगे। ये x अक्ष है, x अक्ष पर ये मान 6 है, तो y का मान कितना है? y का मान 10 है। इसका मतलब यहां क्या है? ये लगभग यहां आएगा। ग्राफ हमारे पास नहीं है, रफली डायग्राम है। अब ध्यान दीजिए, x का मान कितना है? 6 है, तो y का मान निकल करके आया 10 हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा नीचे यहां से दर्शा देंगे इस प्रकार, ये 6 के सीध में है, ठीक है। अब जब हम इस रेखा को प्रिय विद्यार्थी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? इस रेखा को हम मिलाएंगे
अब इस रेखा को सीधा हम खींचेंगे, खींचेंगे तो हमारे पास मान निकल करके आ जाएगा। कैसे मान आएगा? ये जो थी प्रिय विद्यार्थियों, ये तो इस प्रकार रेखा थी। क्यों? क्योंकि ये 10 को 10 से मिलाना है, क्योंकि x पर y पर मान 10 था और x पर भी मान 10 था। ठीक है, ये रहा। जब x का मान 10 है, 0 है, तो y का मान 10 है। ठीक है, y का मान 10 है तब x का मान भी 0 होगा, इस पर आएगा 0, तो ये इस प्रकार पहली रेखा हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो आप देख रहे हो ये 4, इस 4 वाले पॉइंट को अपन इधर से मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे, तो आप देख रहे हो ये जो कटन बिंदु हमारा इधर से लगभग ये 7 पर आया है, और इधर से आप देख रहे हो ये लगभग 3 पर आकर के मिला है। कैसे मिला है? 3 पर आकर के मिला है। इसका मतलब जो हमारा कटन बिंदु है विद्यार्थियों, वो क्या है? एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है और वाई अक्ष बाद में लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष पर 3 पर काटता है, वाई अक्ष पर 7 पर काटता है। इसका मतलब आपका जो कटन बिंदु है वही आपके लड़कों और लड़कियों की संख्या है। ठीक है, एक्स पर कितने पर काटता है? 3। तो हमने माना कि लड़कों की संख्या एक्स है, तो आपके पास निकल कर क्या आया? अतः लड़कों की, देखोगे अतः कटन बिंदु से लड़कों की संख्या, अतः कटन बिंदु से लड़कों की संख्या x बराबर 3 व लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है। और दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 7 प्लस 3 10 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 10 था। इसका मतलब हमारा आंसर अपने विद्यार्थियों क्या है? सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफिकल विधि से आपको क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। ठीक है, अब इस समीकरण में आप रख करके देखो, जैसे x प्लस वाई बराबर 10, यानी गणित की पहली भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 10। तो आप x का मान 3 है प्लस y का मान 7 है बराबर 10। 3 प्लस 7 बराबर 10 होते कि नहीं होते? इसका मतलब आपका जो आंसर है वो प्रतिच्छेदन बिंदु से ग्राफिक विधि से आया, वो एकदम क्या है? करेक्ट है। यानी किसी भी प्रकार की कोई डाउट जैसे समस्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये ग्राफिकल विधि से हमारे पास आंसर निकल करके आया। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, हल करते ना, तो एक्स वाई पक्षांतर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको कहा गया था सोल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल विधि से कहा गया था, इसलिए हमने ग्राफिकल विधि से इसका है वो ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर यदि अंकित किया तो दोनों बिंदु 3 और 7 पर प्रतिशत करती है, इसलिए x का मान 3 और y का मान कितना है? 7 है। अर्थात लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। अब 4 में से 3 घटा, सॉरी 7 में 3 घटा 4 बचेगी, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी, वो भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो आंसर है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप लाओगे। यदि परीक्षा में पूछा जाए तो इस प्रकार आपको हल करना है। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत आसान है, ग्राफिकल विधि, बस समझने की जरूरत है। दिमाग में बैठ गई, हो सकता है समझ में थोड़ा लेट से आए, लेकिन समझ में आ गया उसके बाद ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है ना, माइंड में कहीं भी खिसकने वाली बात नहीं होगी और ये स्थायी हो जाएगा आपका। जब स्थायी होगा तब ही आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, स्थायी नहीं होगा तो भूल जाओगे। रटना नहीं है, इसे समझना है। और वीडियो को जब भी देखें तो शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले का दूसरा,
रोमन संख्या पहले का दूसरा जो क्वेश्चन लिखा होता है वो क्या है? दूसरा ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल है और 7 क्या है? कलम यानी पेन है। इनका कुल मूल्य है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का उल्टा कर दिया। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, यानी एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य आपको ज्ञात करना है। दे रखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए और 7 पेंसिल, इसका उल्टा करके 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए दे रखा है। ठीक है, दो समीकरण आपको दे रखे हैं लैंग्वेज में, आपको समीकरण बढ़ाने हैं। सबसे पहले उन समीकरणों को आप रेखीय विधि से हल करोगे तो आंसर निकल करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब ग्राफ दोबारा बनाए उससे अच्छा है इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं ताकि दोबारा पूरी मेहनत नहीं करना। आपको कॉपी में पूरा सही से बनाना, अलग अलग पेज पर, ठीक है ना? हाँ, इस प्रकार ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा करता, सबसे पहले हम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हल जब आपको ज्ञात करने का कहा गया है, आपके पास ज्ञात राशि नहीं, अज्ञात को हम हमेशा मान के चलते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब मान के क्या चलना है? मान के चलना है प्रिय विद्यार्थियों कि माना कि 3 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, पहले पेंसिल दे रखी है तो हम लिखेंगे माना कि 3 पेंसिल का मूल्य, माना कि 3 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है? बराबर आपके दे रखा है कुछ नहीं, आपको मान के चलना है तो x। माना कि 3 पेंसिल का मूल्य x है। ठीक है, और 7 कलमों का मूल्य बराबर y है। ठीक है, 3 पेंसिलों का मूल्य बराबर x है और 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना है? बराबर y है। ये हमें मान के चलना है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 3 पेंसिल का बराबर कितना हो जाएगा? 3x। 7 एक पेंसिल का मूल्य बराबर y है, कलम का, सॉरी, तो 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ये हो जाएगा मूल मूल्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 पेंसिल तो 7 कलमों का मूल्य कुल कितना है? 50 रुपए। 5 पेंसिल, हाँ 5 पेंसिल, सॉरी, यहाँ कितनी पेंसिल है? 5। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस हो गई। हाँ, 5x। ठीक है, अब 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य किसके हिसाब से? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार है आपके 5x प्लस 7x बराबर कुल कितना है? 50 दे रखा है। 5x प्लस 7x बराबर 50 दे रखा है। पर्सन के हिसाब से आपके पर्सन में दे रखा, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण को 7y, इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास मान निकल करके आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। हमें चाहिए कोई भी एक राशि का सम करें, 7y इधर रखते हैं बराबर 50 इधर है, ये प्लस का इधर रहेगा तो -5x हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए y का मान, ये y बराबर हो जाएगा 50 - 5x बटा 7, बटा में 7 आएगा तो इस कदर ये आपका जो समीकरण है वो बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। ठीक है, अब y के लिए बिंदु चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इस जो समीकरण y बराबर y का मान चाहिए तो y बराबर आपको इस प्रकार बॉक्स बनाना होगा सबसे पहले, और बॉक्स अभी पहले बनाया था वैसा वैसा बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद में इसका हल करके मान लाएंगे, और मान कैसे आएगा, इसके अंदर मान रखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, x का मान कोई अपने मन से रखोगे, ऐसा मान रखना है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक मान, चलो तो 45 में 7 का भाग जाता नहीं है, इसका मान 2 रखोगे 10, तो ये 40 में 7 का भाग जाता नहीं है। तो इस प्रकार अपने हिसाब से मान रखना है। ठीक है, तो हम माना कि x का मान माना कि सॉरी x का मान है प्रिय विद्यार्थियों, कितना रखते हैं, 3, तो ये x है, ये y है। ठीक है, x का मान 3 रख के देखते हैं, x का मान हमने 3 रखा तो ये हो जाएगा 5 या 15, 50 में से 15 घटाएंगे, पीछे बचेगा 35 में 7 का भाग जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान कितना आएगा, 5, यानी x का मान यदि हम 3 रखते हैं तो y का मान हमारे पास निकल करके कितना आएगा, 5 आएगा। ये मन से करो या उसी पेज पर आप बड़ा पेज कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने मन से भी इसको कर दिया। तो ये इस प्रकार x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आता है निकल करके, 5 आता है। दूसरी बात, अब दूसरा बिंदु याद करेंगे। दूसरा बिंदु x का मान यदि और कोई रखो ताकि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा मान है नहीं, ये -4 मान रखते हैं तो यहां निकल करके आता है 10। ठीक है, कैसे, -4 को इससे गुणा कर दे तो -5 -4 गुणा हो जाएगी राशियां तो हो जाएगा 20। ठीक है, 20 प्लस क्या होंगे, 50 20 70, 70 में 7 का भाग देंगे 10, यानी इस प्रकार x का मान -4 रखते हैं तो y का मान निकल करके हमारे पास आता है कितना, 10। यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं विद्यार्थी। अब जो दूसरा पार्ट देखा है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। अब प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, दूसरा समीकरण बनेगा प्रिय विद्यार्थी, वो बनेगा 7x + 5y, 7x 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 होगा। क्यों, क्योंकि पहले से दे रखा था उस हिसाब से हमने समीकरण बनाया तो हमारा बना 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरी बार ये कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य बराबर कुल 46 है, तो 7x + 5y बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपके 46। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं डाउट है, ध्यान देना, ये स्टेप बाय स्टेप समझ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें चाहिए y का मान, y का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मैं लिख देता हूं, y का मान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5y बराबर 46 माइनस 7x, आपको चाहिए y बराबर 46 माइनस 7x बटा में हो जाएगा 5।
ठीक है। इस प्रकार यहाँ भी आपको y मान मिलाना पड़ेगा, यहाँ भी अब बिंदु के लिए, ठीक है। अब दूसरा मान, ठीक है, दूसरा मान कैसे लाओगे? दूसरा मान लाओगे अपने विद्यार्थियों वो इस प्रकार y में से x का मान रखेंगे तो y का मान हमारे पास निकल करके आएगा। अब इसी प्रकार हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक वैसा का वैसा जैसा पहले से बनाया है। ये x y, ठीक है, x और y दो मान हमारे पास निकल करके आ गए। अब हमारे पास इसमें से x का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। ऐसा मान निकालना है मन से जिसको गुणा करने पर बाद में 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो उसके लिए x -2 रखते हैं, x -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएंगे प्लस के 46 + 14, उसमें 5 का भाग दोगे तो 46 14 हो जाएंगे 60, 60 में 5 का भाग दोगे तो y का मान निकल करके आएगा 12, ठीक है। और x का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 3 रखने के बाद में y का मान निकल करके आएगा 7 × 21, 21 7 × 21 माइनस माइनस 21 माइनस 46 में से 21 घटाओगे, पीछे प्रिय विद्यार्थी बचेंगे 45 45 25, 25 से 5 का भाग जाएगा 5 बार, तो 3 रखोगे तो मान निकल करके आएगा हमारे पास 5। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं। अब x का मान -2 रखा तो y का मान आया 12, x का मान +3 रखा तो y का मान निकल करके आया 5। तो ये तो ऑलरेडी पहले से हमारे पास था ही मान, अभी हमने ज्ञात किया था। अब ध्यान देना है, अब ध्यान क्या देना है? अब ध्यान देना ये है विद्यार्थियों कि पहले में x अक्ष पर 3, इसका भी ग्राफिकल विधि से हल करना है। तो x अक्ष पर कितना है? 3, यानी x अक्ष पर ये रहा 3, तो y का मान कितना है? y का मान 5 है, तो यहाँ y का मान है 5, x पर 3 y का मान 5, इस प्रकार ये बिंदु हो जाएगा नॉमिनेट, ठीक है। फिर x का मान -4, x का मान ये -4, तो y का मान कितना होगा? y का मान हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -4 और 10, लगभग यहाँ बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये रफली डायग्राम आप फिर बनाओ तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और अब ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है? ये तो हमारे पास दो बिंदु निकल करके आ गए और इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और दूसरी बात है, जब x -2 हो, x -2 ये रहा, x पर -2 हो तो y पर कितना था? y पर है 12, x पर -2 y पर 12, 12 यानी यहाँ है ये x पर -2 y पर 12 है, और 3 5 तो ये पहले से ऑलरेडी आ चुके थे। अब इन बिंदुओं को हमें मिलाना है, ठीक है। इन बिंदुओं को कैसे मिलाना है? इस प्रकार ये रेखा हो जाएगी, और फिर ये जो रेखा है x बराबर -4, तो y बराबर कितना था? 10, ठीक है।
x बराबर -4, ठीक है, x बराबर -4, अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो अपना कटन बिंदु विद्यार्थी, कटन बिंदु x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार 3 व 5 निकल करके आया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ध्यान ये देंगे कि जो x अक्ष पर अपना मान कितना है, 3 है, यानी हमने माना क्या था, हमने पेंसिल का मूल्य माना था x, ठीक है, और कलम का मूल्य माना था y। तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया अपने विद्यार्थियों, x पर 3, और कलम का मूल्य आ गया अपने विद्यार्थियों को कितना आया, 5। अब लिखोगे, अतः ग्राफ के प्रतिच्छेदन बिंदु से x बराबर 3 तथा y बराबर 5 मान प्राप्त हुआ। जब मान प्राप्त हुआ तो आप लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 तथा एक कलम का मूल्य y बराबर 5 है। यही आपका क्या है, आंसर है विद्यार्थी। ध्यान देना, ध्यान ये देना है कि जब भी आप समीकरण बनाओ लैंग्वेज क्वेश्चन में तो समीकरण आपका सटीक बनना चाहिए। उसके बाद में जब भी आप ग्राफ में अंकित करते चुने तो अंकित करते समय ग्राफ है वो आपका सही सटीक बनना चाहिए। ग्राफ यदि सही और सटीक बनता है तो निश्चित रूप से आपका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों निकल करके क्या आता है, सही निकल करके आता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में अनुपातों a1/b2 व b1/b2 c1/c2 की तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद समीकरण युग्म है उनके द्वारा निरूपित करना है, और बताना ये है कि जो रेखाएं हैं वो समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ये हम कल वाले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब भी मिलेंगे तब, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और ये ग्राफ संबंधित 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हमने बेहतरीन ढंग से किए हैं। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हो आसानी से। कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, और मैं पूरा उसका रिसोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।